अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं भी जो है बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि रात बारिश हुई है यहाँ पे, और ये फरवरी का महीना है और बारिशों का सिलसिला ज़रा चल पड़ा है और सर्दी ने वापस जो है आना स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कच्ची जगह पर भी बारिश की वजह से जगह काफ़ी गीली हो गई है। और उसके साथ ही साथ जो हमने पौधा लगाया है, लेकिन इसकी तो हो गई है भाई मौज। इसको बारिशी पानी मिल गया इसे, और क्या चाहिए, इसने नए पत्ते निकालना भी स्टार्ट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से छोटे छोटे जो है ना पत्ते निकलना स्टार्ट हो गए हैं, हरे हरे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे माशाल्लाह। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने फार्म में। और फार्म में जाने के लिए जल्दी से हम पहले दरवाजे को करते हैं हम अपने ओपन और चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही बारिश पड़ी और बारिश का माहौल बना, ठंडी हवा चल पड़ी, सर्दी ने वापस जो है अपना ज़ोर पकड़ लिया। तो ये ऐसे माहौल के अंदर जो है ना दोस्तों, आपको अपने चूज़ों को सर्दी से बचाना है। अब ये जो धूप है, इसकी इतनी ज़्यादा ख़ास तपश नहीं है ये चूज़ों के लिए, जब इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है इस टाइम। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो धूप है ना दोस्तों, ये धूप है मध्यम, और अभी चल रही है साथ ठंडी ठंडी हवा। आप इस धूप के अंदर अपने चूज़ों को रखेंगे, फिर भी उनको ये धूप जो है अच्छी फील नहीं होगी, अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि साथ ठंडी हवा चल रही होगी और उनको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम, जब ठंड बढ़ने लगे वापस से प्लास्टिक को अपनी विंडोज़ पे लगा लें। ठीक है, आगे मैंने पर्दे गिरा दिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और सर्दी की वजह से ये सारा माहौल बनाना पड़ा। और अब चलते हैं हम अंदर और आपको मैं दिखाता। देखें, बल्ब चल रहा है। रात मैंने फिर से एक दफ़ा हीटर को ऑन किया, और दीवारों के ऊपर जो है ये कच्ची दीवारें हैं, गर्म रखने के लिए इस फार्म को ऐसा किया गया है। असल में ये पक्की दीवारें हैं, लेकिन ऊपर लपाई की गई है मिट्टी की। और मैंने हीटर को कर दिया है ऑन, ताकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। हीटर की लाइट के बगैर हम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हीटर को मैंने ऑन किया, ताकि आपको दिखा सकूँ कि चूज़े माशाल्लाह कितने एक्टिव, कितने हेल्दी और कितने ज़्यादा खुश हैं। और उसके साथ ही साथ इतनी सर्दी के अंदर भी हमारे चूज़े बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं आपको माशाल्लाह। खेलने कूदने के अंदर मसरूफ़ हैं। और एक ज़रूरी काम जो सर्दी के अंदर वो होता है कि आपने नीचे जो है इनके फ़र्श पर तूड़ी की एक तह बिछा देनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इनका फ़र्श काफ़ी गर्म हो जाएगा और आपके चूज़े अच्छे से हेल्दी भी रहेंगे और उसके साथ ही साथ खुश भी रहेंगे। दोस्तों, ठंडी हवा जो होती है चूज़े को बुरी तरह बीमार भी कर सकती है और बुरी तरह मुतासिर भी कर सकती है। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि जो ठंडी हवा होती है ना, उससे इनका टेम्परेचर फ़ौरी तौर पे जो है ना वो डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से चूज़े को ठंड लगती है और चूज़ा फ़ौरन से बीमार होता है, और यहाँ तक कि एक्सपायर होने के चांस भी होते हैं। कल की आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। वो ये थी कि जैसे ही अचानक से बादल हुए हैं, बादल होने के बाद जो है ना सर्दी ने अपना ज़ोर पकड़ा, ठंडी हवा चलने लग गई। और ठंडी हवा जैसे ही चली है, तो ठंडी हवा जैसे ही चली, चूज़ों को मैंने फार्म के अंदर खुला छोड़ा हुआ था, और ये पर्दे जो थे ये भी मैंने ऊपर किए हुए थे। मुझे लगा था कि धूप ज़ोर पकड़ेगी और चूज़े खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से जब बादल हुए, हवा चली, तो दो चूज़ों को अच्छी खासी जो है ना सर्दी महसूस हुई। जब मैं फार्म में आया तो मैंने देखा कि चूज़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए हुए थे। उनको आधे घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस हुई कि वो बीमार पड़ गए, और वो शाम को 2 घंटे के बाद एक्सपायर भी हो गए। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। हमें जो है सर्दी को सीरियस लेना चाहिए, चाहे वो जो है अब सर्दी की वो शिद्दत नहीं रही, लेकिन हमें फिर भी सर्दी को सीरियस लेना चाहिए। देखें आप जो है ना, एक आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना चूज़े ने किस तरह सर्दी को महसूस किया, और सर्दी को महसूस करके जो है ना वो बीमार पड़ा, और यहाँ तक कि 2 घंटे के अंदर अंदर एक्सपायर भी हुआ। तो इससे जो है ना आपने इस चीज़ से मोहतात रहना है कि जाती सर्दी और आती सर्दी दोनों ही जो है ना सियाने कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ये इंसान को ज़्यादा बीमार करती हैं, सिर्फ इंसान को नहीं,
छोटे चूज़े तो वैसे ही नन्ही जान होती हैं, इनके ऊपर जल्दी सर्दी का जो है ना असर हो जाता है, तो आपने इनको सर्दी से बचाना है। और दूसरी एक ज़रूरी बात कि ये धूप जो है इस टाइम आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल मध्यम धूप है। ये जो है धूप जो है ना आपके चूज़ों के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं है। वो किस तरह बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये धूप मध्यम है। जब आप अपने चूज़ों को इस धूप में निकालेंगे तो साथ ठंडी हवा चल रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक तरफ चूज़े को धूप लग रही है, दूसरे चूज़े को ठंडी हवा लग रही है, तो ये कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके चूज़े फिर भी सर्दी का शिकार हो जाएं। आप इनको फार्म के अंदर रखें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत लग रही है तो आप इनका जो है ना बल्ब ऑन कर दें ब्रूडर का, और ताकि जो है ये बिल्कुल हेल्दी रहें। उसके साथ ही साथ अपने चूज़ों को जो है ना उनकी मेडिसन का प्रॉपर इंतज़ाम करें। ऐसी ठंड के अंदर चूज़ों को नीम गर्म पानी दें आप, ताकि आपके चूज़े हेल्दी और एक्टिव रहें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल सामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।